दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th यानी 2 4 वाले रैखिक समीकरण चैप्टर जो 3 होता है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। और एग्जाम 2023 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि 2 4 रैखिक समीकरण से जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं निकाला हूँ वो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं क्या दोस्तों कि पहला समीकरण क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधि होता है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि 3 होता है। कितना होता है? 3। एक तो होता है विलोपन या लुप्तीकरण, दूसरा होता है प्रतिस्थापन, तीसरा होता है ब्रजगुणन। ये तीनों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे 2 नंबर के प्रश्न भी पूछता है। आप हमारे चैनल पर जाकर इसका लॉन्ग सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न क्या है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है। दो रेखाएं देखिए दोस्तों, एक बिंदु पर क्या करेगा, इधर से एक रेखा गया, ठीक है, और एक इधर से गया, तो एक बिंदु पर दोनों को क्या करेगा? ये प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? प्रतिच्छेद है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आश्रित समीकरण युग्म का हल होता है। आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित यहाँ पर देखिए 3 अनुपात होता है। आप यहाँ से इसको समझ लेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इसमें देखिए जब इस स्थिति में अगर अनुपात रहता है तो इसको हम 4 नामों से जानते हैं। किस नामों से जानते हैं? आश्रित हो गया, संगत हो गया, ठीक है, और अनंत हो गया, जिसको हम लोग अनेक हल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनगिनत भी बोल सकते हैं आप, इसको आप संपाती बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 में से एक नाम आपको दे देगा, कोई इसका हलों की संख्या होगा। तो यहाँ देखिए यही बोला है कि आश्रित समीकरण युग्म को हल होता है। तो आश्रित समीकरण के युग्म क्या होता है? अनंत होता है, संगत होता है, संपाती। इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन में रहता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन में देखेंगे, पहला में 2 है, बी में अनेक है, सी में 1 है, डी में क्या है? नन है। तो देखिए अनंत को ही बोला जाता है अनेक, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। या वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने का अनुपात क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। इस स्थिति में अगर समीकरण दिया हुआ रहता है तो इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता। इसको भी हम कितने नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ पर कोई हल नहीं, ठीक है, इसको दूसरा नाम होता है विरोधी। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? विरोधी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप असंगत भी बोल सकते हैं, या तो आप समांतर बोल सकते हो, समांतर बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। इनका निश्चित रूप से कोई हल नहीं होता है, संगत होता है या नन कहलाता है। तो देखिए अभी हम बताएं असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? असंगत। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 4 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न क्या है? तो 5वां प्रश्न हमारा है असंगत समीकरण युग्म का हल नहीं होता है। असंगत समीकरण, तो यहाँ पर देखिए असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता। यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है कि हल नहीं होता, यानी इसके आगे देखिए कोई हल नहीं होता। यहाँ से मैच कर, लेकिन कोई मैच करा नहीं कर रहा है। तो यही देखिए ऑप्शन में आपको कोई है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, ये नहीं कि हड़बड़ में मार देना है, तो हड़बड़ में ही गड़बड़ होता है। अगर आपने अभी तक इसके पिछले 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव को ना देखे हैं तो जाकर इस चैनल पर आप देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। नहीं तो आप हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप जा सकते हैं चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है? रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा दोस्तों क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा, यानी एक रेखा यानी सीधी रेखा होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है? 3 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 1 सरल रेखा, नन। तो यानी पे ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 1 सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे हम 7वें प्रश्न पर। कहता है पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये वाला अनुपात याद रखना होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम हल करेंगे कोई हल नहीं होने के लिए। A1/A2 होता है और B1/B2 होता है बराबर नॉट C1/C2 होता है। ये इस अनुपात पे आपको ज्ञात करना है हल को। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण से A1 B1 C1 होता है, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 होता है। तो A1 का मान कितना है? 5 है, तो 5 बटे में कितना लेंगे? यहाँ से A2 का मान कितना लेंगे? कुछ नहीं है, इसके साथ एक रहता छुपा होता है, बटा में 1 बराबर B1 के मान कितना है? P है, तो यहाँ पे P ले लेंगे। और B2 का मान कितना है? 2 है। फिर देखिए C1 का मान कितना है? यहाँ पर 7 है,
और C2 का मान कितना है दोस्तों, -3 है, और नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ देखिए समीकरण को तुलना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो 5/1 बराबर P/2, तो क्या होगा, P बराबर 10 आएगा। काहे कि तिरछे तिरछे बराबर से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ करोगे तो P/2 बराबर नॉट 7/-3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर 14/-3 हो जाएगा। तो लेकिन ऑप्शन में जो हमें दिखाई देगा वो वही हम मिलाएंगे। P का 2 मान है, कोई हल नहीं होने के लिए, एक तो 10 है और दूसरा क्या है 14/-3। तो ऑप्शन में हमें कितना दिखाई दे रहा है, 10, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट 10 हो जाएगा। तो चले अगले प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर हमें फिर से समझाइए, तो एक नेक्स्ट वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा इस पर। दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए में, ऑप्शन नंबर ए में आपका है कोई हल नहीं, बी में है अनेक हल, सी में है 2 हल 1 हल। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए समीकरण होता है A1/A2 अनुपात होता है और बराबर नॉट B1/B2। इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसको भी हम अनेक नामों से जानते हैं, 3 से 4 नाम जानते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे आसानी से, तो अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसको। पहला नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी ही होता है इसका, ठीक है। दूसरा होगा संगत बोलेंगे इसको हम। तीसरा नाम बोलेंगे अविरोधी, ठीक है। इनसे एक प्रश्न हमेशा आता है, अविरोधी बोलेंगे इसको, एक हल बोलेंगे, एक हल इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब इतना इन चारों में से ऑप्शन में से आप मिल जाएगा कोई, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा वही, ठीक। तो प्रतिच्छेदी समीकरण के लिए हल हो सकता है संगत, अविरोधी, एक हल हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन मिलाते हैं हम, देखिए कहता है कोई हल नहीं, अनेक हल, 2 हल, 1 हल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, 1 हल हो जाएगा, राइट। तो चले 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर संपाती समीकरण का हल संख्या होती है, यानी संपाती समीकरण के हलों की संख्या क्या होगा, संपाती, संपाती को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन पहले हम मिला रहे तो उसके बाद चलते हैं अनुपात पे, ठीक है। ऑप्शन ए में है अनेक, बी में है कोई नहीं, सी में प्रतिच्छेदी, डी में नन। तो संपाती समीकरण मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया था सबसे आरंभ में ही। देखिए यहाँ पे संपाती समीकरण का आपको यहाँ पे अनुपात दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, आश्रित, संगत, अनंत, संपाती। तो अनंत को हम बोलते हैं अनेक, तो हमारा अनेक तो ऑप्शन में था ही। तो 9वें नंबर प्रश्न के ऑप्शन में अनेक कितना हमें है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे अनंत किस अनेक किस में है, तो अनेक आपका है ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चले 10वें प्रश्न देखेंगे। 10वें प्रश्न हमारा क्या है, कहता है समांतर समीकरण की हल की संख्या होगी। अब समांतर समीकरण, तो यहाँ पर आप देखोगे कि समांतर समीकरण को कितने नामों से हमने जाना, यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर देखिए, ठीक है, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। इसको जानते हैं कोई हल नहीं, विरोधी, असंगत, समांतर। तो समांतर समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कहता है कोई हल नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन मैच करेगा इसमें, देखिए एक, कोई नहीं, अनेक, नन। तो यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेहतर लगा तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी आपकी मदद से कुछ सीख सके। और आपको अगर 10th से रिलेटेड कोई भी प्रश्न का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। चलिए हमें इजाज़त दें, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।